जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि कल की कक्षा में हम लोग ने क्या देखा था कि प्रतिशत की मूल अवधारणा पे प्रश्न, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे दर, खपत तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग सेशन में जुड़े रहिए और भरपूर आनंद लेते रहिए। अच्छा हाँ, मैं कहना भूल गया कि वेलकम टू प्रगति क्लासेस। चलिए देखते हैं, वो सब बात की बात है। आप लोग केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये सब प्रमोशन डिमोशन सब होते रहेगा ना। आगे देखते हैं, मास्टर कहाँ गया, साथ है। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग का क्या रहेगा, टाइप नंबर टू। ये किस पे रहेगा, कैसा मार्कर चल रहा है भैया। टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर, खपत तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। तो दर, खपत तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के सवाल में देखो क्या पूछ सकता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी प्रतिशत थी, उसका खर्च इतना प्रतिशत था, तो उसका बचत कितना होगा। या फिर पूछ सकता है कि चीनी के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसके खपत में कितने की कमी कर दी जाए ताकि गृहिणी को कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे टाइप के सवाल जो कि आप लोग के सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे, ये सब आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। क्या रहेगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने % कम कर दी जाए। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि कितने % कम कर दी जाए ताकि चीनी पर खर्च होने वाले व्यय चीनी पर खर्च होने वाला चीनी पर खर्च पहले जितना ही रहे। चीनी पर खर्च पहले जितना ही रहे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि चीनी पर खर्च पहले जितना ही रहे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे इसका बेसिक मेथड क्या कहता है कि सॉल्यूशन बेसिक मेथड। माना चीनी का अच्छा छोड़ जाने दो ना, मानो तैयारी वाले हो, मानो नहीं ना। तो इसको क्या करोगे कि कुल खर्च बराबर दर गुणे खपत। मतलब कि आप क्या करोगे कि 100 केजी, अरे यार क्या सेट हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है, ऐसे सेट करो। मार्कर भी है ना, दिक्कत देगा, क्या करेगा, दर गुणे खपत बराबर क्या करो, कुल खर्च करो। दर गुणे खपत बराबर कुल खर्च। दर कितना है, दर मतलब क्या होता है, कितना आप खा रहे हो, कितना केजी खा रहे हो। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप 100 केजी खा रहे हो,
100 kg आपका दर है, अरे 100 रुपए पर केजी चीनी है और आप खा रहे हो 100 kg। 100 रुपए पर केजी आपकी दर है, चीनी की दर कितनी है 100 रुपए पर केजी, और आप खा रहे हो 100 kg, तो आपका कुल खर्च कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10-20% की वृद्धि होती है। पहले 100 था, अब कितना हो गया 120। 120 हो गया, ताकि फिर कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि चीनी पर कोई फर्क ना पड़े। तो जब कोई फर्क ना पड़ेगा तो ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा सेम का सेम रहेगा, तो 10,000 रहेगा। अब देखो इसमें किससे गुणा करोगे कि 10,000 आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें भाग दे दे रहा हूँ, इसमें भाग दे दे रहा हूँ। तो 10,000 में मैं भाग दूंगा 12 का, तो क्या आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 छंगा 2 पचे, मतलब 500/6। 500/6 ये क्या आ जाएगा आपकी खपत आएगी। अच्छा, यहाँ पे वृद्धि हुई, खपत में कमी हो रही है, कमी को क्या करोगे, किससे कमी हो रही है, पहले 100 था अब कितना हो रहा है, तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 500 बटे में 6। 6 का यहाँ गुणा करोगे तो 600 माइनस 500 बटे में 6, तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी बराबर हो जाएगा 100/6। अच्छा, यहीं पे प्रतिशत निकालो। कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कुल कमी, कुल कमी और बटे कुल कमी बटे पुरानी 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 खपत, कुल कमी बटे पुरानी खपत और प्रतिशत के लिए गुणे 100। तो यहाँ कुल कमी कितनी हुई है 100/6, और बटे में पुरानी खपत कितनी थी 100, और गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 200/6, तो 2 त्याई 6, 2 50, यहाँ क्या आ जाएगा 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 3 छक्का 18, यहाँ बचा 2/3%। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, खपत में कमी हो जाएगी। तो खपत में कमी प्रतिशत बराबर 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा। ये तो आपका मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 देखते हैं। यहीं पे मेथड नंबर 2 देखते हैं कि पहले चीनी की खपत कितनी थी 100, और वृद्धि हो गई, अरे मूल्य कितना था 100 और प्लस का 20% हुआ, तो कितना हो गया 120। अब मान के चलो इसकी खपत कितनी रहेगी, पहले 120, अब खपत कितनी हो जाएगी 100, तो कमी कितने की हो रही है, यहाँ कमी कितने की हो रही है 20% की। किस पे हो रही है 120 पे और गुणे 100, किस पे हो रही है 120 पे और गुणे 100। तो ये 0 0 कटा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6/100। तो कमी प्रतिशत बराबर फिर कमी प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा 100/6 बराबर क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो आपको जो सही लगे आप करो। ये मेथड नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। और एक मेथड है, और एक मेथड अपनाओ, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या हो जाएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% बराबर क्या हो जाएगा 1/5। तो देखो पहले 5 केजी खाता था, लेकिन अब कितना खा रहा है 1 केजी का। अरे मूल्य क्या था, मूल्य पहले 5 रुपए था, अब बढ़ के कितना रुपए हो रहा है 1 रुपया। तो 5 से कितना हो रहा है 6 रुपए हो रहा है। तो कमी कितने से है, जब मूल्य 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 और खपत का रेशियो इनवर्स होता है। मूल्य और खपत का रेशियो कैसा रहेगा, इनवर्स रहेगा। तो इसको इनवर्स कर दो तो 6:5 हो जाएगा। यहाँ कमी कितने की हो रही है 1 की, तो कमी प्रतिशत बराबर 1 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है 6 पे और गुणे 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये कमी प्रतिशत आएगा। ठीक है भैया। तो 3 मेथड है आप लोग के सामने, तीनों में से आपको जो सही लगे वो करिए। आगे देखते हैं, नोट डाउन कीजिए आप लोग।
अगला सवाल देखते हैं, नोट डाउन हो गया होगा आप लोग का। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि ज्यादा ही दिया, कपड़ा नहीं है, कपड़ा लेगा। हाँ चालू करो। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि वेतन में कितने परसेंट की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। वेतन में, क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन है, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वेतन में हुई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या कहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वेतन में हुई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। तो अब मैं बेसिक से नहीं करूंगा, अब मैं शॉर्ट मेथड से करूंगा, क्योंकि भैया देखो कंपटीशन है, कंपटीशन में आप जितना टाइम बताओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग ट्राई करो कि आपका कैलकुलेशन तेज हो। कैलकुलेशन तेज कैसे होगा? आप नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति की जो सरलीकरण वाला टॉपिक रहता है उसको मन भर लगाओ, बल भर लगाओ, जितना हो सके जोड़ घटाना गुणा भाग से टैकल करो, आप लोग का उतना ही क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़िया होगा। तो देखो क्या होगा, कह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वेतन में हुई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। तो 20% की वृद्धि हुई थी, मतलब पहले वेतन कितना था, 100 था, और अब कितना है, पहले वेतन 100 था, बाद में कितना हो गया, 20% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा 120। अब किसी महानुभाव को ये नहीं समझ में आएगा कि 120 कैसे आया, तो 100 का प्लस करेंगे, 100 प्लस 20 और बटे में 100, तो ये गुणा करेंगे ना, गुणा नहीं, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बराबर 120। तो यही 100 से 120 हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझते रहिए। आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत कमी कर दी जाए, कि मतलब अब इसको क्या करेंगे, पहले अब हम लोग इस पे लाएंगे 120 पे लाएंगे, जैसे कि पिछले बार किए थे, और ये क्या हो जाएगा 100। तो कितने की कमी करेंगे कि पहले पे आ जाएगा, तो कमी कितने की करेंगे, 20 की करेंगे। कमी कितने की करेंगे, 120 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा 20 की कमी करेंगे, और कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 120 गुणे 100। ये क्या आ रहा है भैया, 2 एकम 2, 2 छंग 12 बराबर 16 सही 2 बटा 3। क्या बात है, दोनों का आंसर सेम आया। नोट डाउन करिए आप लोग, दोनों का आंसर सेम आया ना। बाकी आप लोग फ्रैक्शन मेथड से भी कर लीजिए, फ्रैक्शन से भी करवा दे रहे हैं, लेकिन बेसिक नहीं लगवाएंगे। बेसिक लगाओगे तो आप उसी में उलझे रहोगे ना, एकदम बेसिक पे जाओगे। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा मेथड नंबर 2 रहेगा ना, मेथड नंबर 2 रहेगा। M2 में क्या करेंगे हम लोग, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब पहले अगर वेतन 5 रही होगी तो बाद में वेतन कितनी होगी 6। तो पहले वेतन अनुपात क्या निकलेगा, पहले अनुपाते बाद में, तो पहले अनुपाते 5 रही होगी तो बाद में कितनी हो गई होगी 6। अब उसको कमी करने के लिए अब 6 पे लाओ और इसको कितने पे लेके जाओ 5 पे। यहाँ कमी कितने की हो रही है 1 की, और बटे किस पे हो रही है 6 पे, और गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर। तो दो सवाल आपको 30 मिनट में आना रहेगा, 30 सेकंड में आना रहेगा, 2 सवाल आपको कम से कम लग जाएगा आधा घंटा। तो टाइम को बचाओ, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, तो save your time and do your work। आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतने पर ही रखने के लिए
वापस वही आएगा 16 से 2/3, इसको नहीं करेंगे हम, बार बार एक ही आंसर आएगा, तुम लोग कहोगे कि रट लियो आंसर, एक ही कल आ रहा है। हाँ, इसको कहेंगे प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसको नोट डाउन करो। आगे देखते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई और प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। प्याज की कीमत में, क्वेश्चन है प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा। प्याज के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय पर कोई असर ना हो, क्या कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो करिए आप लोग वही सेम एक ही मेथड करो। M1 से करो, M1 से नहीं M2 से करो, M2 से करोगे क्या आ जाएगा कि 100 से कितना हो गई वृद्धि हुई ना, प्याज की कीमत में वृद्धि हुई, 100 से कितना हो गई 150, तो ये कितना हो जाएगी 150 से 100 हो जाएगी। यहाँ कमी कितने की हो रही है, कमी प्रतिशत बराबर, अच्छा खपत में कमी प्रतिशत बराबर, खपत में ऐसे लिखो, खपत में कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 100, तो 100, तो क्या हो जाएगा 100, खपत में कमी लिखो, ये कितना आ जाएगा 50, और कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 50/150, 50/150 गुणे 100, ये 1 कटा 5 15 बराबर 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बराबर 100/3, तो 33 सही 1/3% आएगा। कमी प्रतिशत बराबर यही होगा। ठीक है, नोट डाउन करो आप लोग। नहीं लिख रहा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी होगी। इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, जैसे क्या कह रहा है कि जल कर मतलब वाटर टैक्स, कहाँ गया भैया, जल कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हुई, तो धन के खर्च में कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है
जल कर में 20% की वृद्धि हुई तथा तथा उसके खपत में 20% की कमी 20% की कमी हुई तो उसके धन में कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या होगा ना, देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई। पहले 100 कितना था, जल कितना था 100 और खपत उसका कितना था 120। 20% की वृद्धि मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तथा उसके खपत में 20 की कमी हो गई। पहले खपत कितना था 120 ही होगा ना, 120। और अब खपत कितना हो रहा है, 20% का खपत हो रहा है। 20% का खपत हो रहा है, तो मतलब 20% कमी हो जा रही है। तो 120 में अरे यार, यहाँ 20 की कमी हो रही है ना, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। माइनस का 20% हो रहा है, तो 120 का अगर आप 80% निकालोगे तो कितना होगा 0 0 0 0 12 बटे 96। कितना हो रहा है 12 बटे 96। अब देखो तो क्या कह रहा है कि उसके धन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो अब इसका क्या करो, आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा कि 12 3 जीरो और 12 छंग 72। 12 छंग 72 को 2 हासिल आएगा 7। 12 नवा 108, 108 और 7 8 7 15, 152। 7 15 होगा ना, देखो गुणा करो 12 छंग 72 को 2 हासिल 7, 12 नवा 108। 108 को अगर आप जोड़ोगे तो 8 7 115, 115 और एक जीरो और आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले 12,000 कमा रहा था, अभी 11,520 कमा रहा है। तो कमी कितने की हो रही है, धन में कमी कितने की हो रही है। पहले 12,000 रुपया आता था, अब कितना आ रहा है 11,220 होगा, 11,520 रुपया। तो धन में कमी कितने की हो रही है, तो 12,000 माइनस 11,520, तो कहीं ना कहीं आएगा 480 आएगा। अब देखो धन में कमी प्रतिशत, धन में कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा 480 बटे 12,000 गुणे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0, 12 कम 12, 12 छाम 12 24, 12 36, 12 को 48। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा 4%। एक तो ये हो गया, और एक क्या तरीका है, ये मेथड नंबर 2 हो गया, और एक मेथड नंबर 2 हो गया। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन लगाओ इसी पे, इसमें प्रतिशत परिवर्तन लगाओ कि पहले 20 की वृद्धि हो रही है, देखते हैं क्या हो रहा है प्रतिशत। जबकि हम लोग का एक टॉपिक है, कोर टॉपिक है प्रतिशत परिवर्तन। ये कोर टॉपिक है, इसमें क्या हो गया कि पहले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 20 और कमी हो रहा है, तो -20 प्लस माइनस 20 गुणे -20 बटे 100। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -20 गुणे 20 बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 माइनस का 4%। ये माइनस किसको दर्शाता है, कमी को। तो धन में कितने परसेंट की कमी हो गई, धन में कमी प्रतिशत बराबर 4। धन में कमी प्रतिशत बराबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये मेथड नंबर 3 था। मेथड नंबर 1 क्या है, बेसिक है, बेसिक मैं लगाऊंगा नहीं। ठीक, आगे बढ़िए।
अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि देखिए मिटा दो इसको ना। अगला सवाल देखिए, नवोदय वाले सीएचएस वाले भी इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि सेम टॉपिक उसमें फंसेगा, समझना। तो हल्के में ना ले इसको ना। क्या कह रहा है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या पे लेने के लिए उसे कितने % घटाया जाएगा। ये हम लोग एक समझ लो कि फार्मूला निकाल रहे हैं ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है तथा पुनः उसे मूल संख्या पर लाने के लिए उसे कितना प्रतिशत घटाया जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, पुनः उसे मूल संख्या पर लाने के लिए उसे कितना % घटाया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 और बढ़ा रहे हैं प्लस का x%, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस x, ये हो जाएगा। फिर इसी पे मूल पे लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 प्लस x, और यहाँ क्या आ जाएगा 100। तो कमी करने के लिए क्या करेंगे, कमी बराबर क्या आ जाएगा, ये तो बेसिक से बात है, एक्स्ट्रा रहेगा, और माइनस क्या करेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस x माइनस 100, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। कमी कितनी करनी है, x की करनी है, कमी किसकी करनी है, x की करनी है। और यहीं पे देख लो कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर x बटा के 100 प्लस x गुणे 100, यही आपका आंसर आएगा। या इसको ऐसे लिख दो, 100x बटे में 100 प्लस x, ये इसको पुनः लाने के लिए, पुनः उसी संख्या पे लाने के लिए है, पुनः उसी संख्या पर लाने के लिए बराबर, ठीक है, पुनः उसी संख्या पर लाने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। प्रतिशत लगा दो ना मुझे, यहाँ प्रतिशत लगाना है, चाचा बुरा मान जाएंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कुल कितने % की हानि हुई। चलो देखो क्या कह रहा है, इजी सवाल है, हाली 10 सवाल करते हैं ना, 6 सवाल हो गया, नहीं 5 हो गया, 6वां सवाल है, 4 सवाल और हाली करते हैं, हाली करके खराब करते हैं। क्या कह रहा है कि ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है और बाद में 50% बढ़ा दिया गया। ए का वेतन, क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है तथा बाद में पुनः 50% बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। 2.5% की। देखते हैं क्या हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन लगा दो, फटाक से आ जाएगा। मेथड नंबर 3 लगा दो। प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा इसका, कि पहले 50% घटा रहा है तो माइनस का 50, फिर 50 बढ़ा रहा है तो प्लस का 50, फिर प्लस माइनस 50 माइनस का 50,
माइनस का 50 गुणे 50 बटे के 100। तो यहाँ क्या आएगा, ये कट जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, 5 बचे, कितना हो जाएगा 25%। तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी, 25% की हानि होगी। तो उसे 25% की हानि होगी, हानि होगी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखते हैं, अगला देखो, मिला इसको नोट डाउन करो आप लोग। देखो क्या कह रहा है कि चलो देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई, उसे पुनः उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो क्या कह रहा है कि 10% की कमी की गई थी, मतलब क्या था, 100 से मेथड नंबर टू से लगाओ, 100 से कितना कमी हो गया 90, और ये 90 से कितना हो जाएगा 100, पहले था बाद में था, 100 से 90, यहाँ कितने की कमी हो रही है, -10% की, और यहाँ कितने की वृद्धि हो जाएगी 10% की। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी 10% की। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 10/90 और गुणे 100, तो 0 बराबर 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ठीक है, समझिए भैया। अब आगे चलते हैं आगे। अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल देखते हैं कि करिए, ये सवाल करिए, चावल की कीमत वाला, सेम इसी पे है। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत 7% बढ़ गई, चावल को पुनः उसी कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत कम करना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल की कीमत में 60% की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई। चावल की कीमत को पुनः उसी दर पर, उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा प्लस का 60%, और यहाँ क्या हो जाएगा 160, फिर ये क्या हो जाएगा 160 से कितना हो जाएगा 100, तो कमी कितने की हो रही है 60 की, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर 60 बटे 160 गुणे 100। ये 0 से ये 0, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 25 हम, तो 25 यहाँ 75 बटे के 4, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 बटे 32, यहाँ कितना बचा 3 बटा के 4, तो क्या हो जाएगा 18 से 3/4% की कमी करनी होगी। ठीक है, देखिए, चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में और धुआंधार सवाल लेके, जैसे कि टाइप 1 सॉल्व हो गया है, टाइप 2 भी सॉल्व हो गया है, अगले सेशन में हम लोग टाइप 3 चालू करेंगे, भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, 12 टॉपिक है, 12 दिन में 12 टॉपिक पूरा साफ
फिर उसके बाद हम लोग लाएंगे एसएससी जीडी के जो 2023 में हुए थे पेपर, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर थे, अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो सब हम लोग करना चालू करेंगे। तो उसको हम लोग 3 से 4 दिन में करेंगे एसएससी जीडी के लिए। फिर हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हम लोग का एक और चैनल है जिसको जो प्रगति क्लासेस स्कूल के नाम से है, उसको भी आप लोग अपने छोटे भाई को शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी वीडियो पढ़नी चालू हो गई है। तब तक के लिए जय हिंद।